च्यवनप्राश के बारे में। आप च्यवनप्राश से वाकिफ होंगे, सब लोग जो मोदी केयर कंसल्टेंट हैं उन लोगों ने तो, कई लोगों ने उसको खाया भी होगा और आपको इसकी क्वालिटी का भी अंदाजा होगा। सबसे पहले मैं बता दूं च्यवनप्राश होता क्या है। च्यवनप्राश बेसिकली एक आयुर्वेदिक पेस्ट है जो बहुत हाई क्वालिटी का मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए हम 12 महीने भी इसको खा सकते हैं। ये एक मन घड़त बात है कि इसको सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये च्यवनप्राश है इसको हम 12 महीने खा सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। क्यों होती है इसकी तासीर ठंडी? क्योंकि आंवला, बहुत सारे आंवला को गूंद के, उसको गूंदने के बाद उसका बेस बनाया जाता है। च्यवनप्राश का जो बेस होता है वो आंवला होता है। आंवला को, कई सारे आंवला को गूंद के उसका पेस्ट बनाया जाता है और उसके बाद उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को ऐड किया जाता है च्यवनप्राश बनाने के लिए। चरक संहिता एक ऐसी आयुर्वेदिक संस्कृत किताब है जो बहुत ऑथेंटिक है और उसमें च्यवनप्राश बनाने की सही विधि का उल्लेख दिया गया है। अब मार्केट में जो भी च्यवनप्राश अवेलेबल है वो कंपनीज प्रॉपर उसी फॉर्मूला को फॉलो करके च्यवनप्राश नहीं बना रही हैं, लेकिन जो मोदी केयर वेल च्यवनप्राश है, इन लोगों ने चरक संहिता का प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मूला लेकर उसी का ही च्यवनप्राश बनाया है। इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ को लेके। मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या हर्ब्स इसके अंदर डाली गई हैं और किस तरीके से हमारी कई कई परेशानियों में मोदी केयर वेल च्यवनप्राश हेल्प करता है। आप ये देखिए कि जो मोदी केयर वेल च्यवनप्राश है वो 40 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों को डाल के बनाया गया है, तो 40 तरह के काम ये करेगा। लेकिन मैं बहुत सारा ना बता के मेन आपको बता देती हूँ। अच्छा, जो ये च्यवनप्राश है ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में बहुत अच्छा काम करता है। जिसको वात, पित्त और कफ दोष को बैलेंस करना है उसको च्यवनप्राश जरूर लेना चाहिए। च्यवनप्राश लेने के और भी कई बेनिफिट हैं, जैसे कि ये बाकी अगर आप कोई दवाइयां खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, या कोई अदर मोदी केयर वेल सप्लीमेंट्स हो, या कोई और सप्लीमेंट्स आप खा रहे हैं, च्यवनप्राश क्या करता है, ये उस दवाई की पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो वो दवाई आपके शरीर में और ज्यादा मात्रा में लगेगी अगर आप च्यवनप्राश नहीं खा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। दूसरा क्या है कि ये एक इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। आपके शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है उसकी सेंसिटिविटी को अगर आप बढ़ा देगा तो आपकी डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये इसका भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, च्यवनप्राश उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है जो लोग अपना पेट साफ रखना चाहते हैं, जिनका पेट खराब रहता है, जिन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये पेट को एकदम साफ कर देता है। पेट साफ होने से क्या फायदा होता है? आपका पेट साफ होने से आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम बीमारियां जो पेट रिलेटेड है, डाइजेशन रिलेटेड है, वो सही हो जाती हैं। अच्छा, जिनको आईबीएस सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस क्या, कुछ भी खाएंगे वो लोग खाते ही तुरंत वॉशरूम भागते हैं, ऐसे लोगों को, वो लोग समझ गए होंगे जिनको मैं बता रही हूँ कि आईबीएस सिंड्रोम क्या होता है। उन लोगों को ये मोदी केयर वेल च्यवनप्राश खाने की बहुत रिक्वायरमेंट है। आईबीएस सिंड्रोम इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट पाएंगे वो लोग। तो जो डाइजेशन वाले हैं या जिनको आईबीएस सिंड्रोम है, ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करने वाला है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि 40 हर्ब्स क्या हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट आ रही होंगी कि कितनी तरह की हर्ब्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब मैं सबका तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती, लेकिन मेन हर्ब्स, जो मेन जड़ी बूटियां जो इसमें पड़ी हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली हर्ब या फिर सबसे पहली जड़ी बूटी है पिपली। सांस से संबंधित कोई भी बीमारी हो, छाती से संबंधित कोई भी बीमारी हो, जिसे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, पिपली जो पड़ा हुआ है, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है इसके अंदर पड़ी हुई है, बहुत हेल्पफुल है ऐसे लोगों के लिए। तो जिन्हें भी सांस रिलेटेड समस्या है, जैसे अस्थमा है या रेस्पिरेटरी और कोई भी डिसऑर्डर है जो लंग से रिलेटेड है, वो च्यवनप्राश आज से ही शुरू कर दे तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंच जाएगा। अब जो मेन हर्ब है जिससे हमारा ये च्यवनप्राश बना ही हुआ है, जिसे हम आंवला कहते हैं, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो आंवला के ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आंवला के बारे में काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। राइट साइड में ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक। अश्वगंधा, अश्वगंधा आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है जो इस च्यवनप्राश के अंदर डाली गई है। एक तरीके से मानिए तो अश्वगंधा इसमें पड़ा हुआ आपके बुढ़ापे का परम मित्र है। आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, आपका फोकस बढ़ाएगा, एंजाइटी स्ट्रेस से आपको दूर रखेगा, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखेगा, एनर्जी जो कम हो जाती है, शरीर की थकान महसूस होती है ओल्ड एज में आके, उसको भी ये नॉर्मल करता है। मतलब आपको एनर्जी भी फील होती है इससे। तो अश्वगंधा जो पड़ा हुआ है इसके अंदर च्यवनप्राश में, वो भी इन सब चीजों में बहुत हेल्पफुल है।
अगला है गोखरू। गोखरू बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो मेल्स हैं। कैसे? मेल्स में प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो ब्लैडर की वजह से ज्यादा होती है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो आपकी पेशाब की थैली है। तो ऐसे केस में क्या है, जो गोखरू है वो एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक यानी कि आपकी किडनी को साफ रखता है, किडनी के साथ साथ आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, और आपके ब्लैडर को या पेशाब की थैली को साफ रखता है। किसी भी प्रकार की कोई सूजन, कोई परेशानी उसके अंदर डेवलप नहीं होने देता, जिसकी वजह से गोखरू आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है शतावरी। फीमेल हार्मोन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा काम शतावरी करती है। आयुर्वेदिक औषधि है, इसके अंदर पड़ी हुई है। फीमेल हार्मोन बैलेंस के साथ साथ फीमेल की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती है, तो फीमेल्स भी इससे लाभ पा सकती हैं। नेक्स्ट है गिलोय। गिलोय आप सब जानते हैं कि फीवर को ना आने देने का काम गिलोय करती है। फीवर अगर आ रहा है तो उस फीवर को रोकने का काम और खत्म करने का काम गिलोय करती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम गिलोय करती है, साथ साथ वो कंट्रोल करने का काम भी गिलोय करती है। तो गिलोय भी इसके अंदर पड़ी हुई है, तो वो भी आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाली है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो लोग भी मोदी केयर वेल च्यवनप्राश को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पड़ी हुई गिलोय आपके यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने का काम करेगी। अब जानते हैं कि च्यवनप्राश खाने का क्या तरीका है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम आप मोदी केयर वेल च्यवनप्राश 1 कप गर्म दूध से ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि पेट को ये फुल कर देता है, तो अब भरे पेट लेंगे तो मुश्किल है उसको थोड़ा और डाइजेस्ट करने में। यही थी हमारी मोदी